वंश। लेकिन जब आप दरबार से जुड़ते हो तो इन भूत प्रेतों की पोल खुल जाती है कि इनकी कोई हैसियत नहीं। असली जो समस्या की जड़ है वो हमारे पितृ हैं। या तो वो समस्या हमें दे रहे हैं तो हम समस्या में हैं, या वो जिस पीड़ा से, जिस कष्ट से, जिस रोग से मरे हैं और वह उनकी अंतिम स्मृति है, वही कष्ट, वही रोग, वही पीड़ा, वही सोच हमको पीड़ित करती है। ये वो करते नहीं है, ये होता है, ये प्राकृतिक है। लेकिन दोनों ही तरीकों में, दोनों ही तरीके से परेशान परिवार वाले होते हैं, आप सब होते हैं। तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, शास्त्रोक्त है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने इस समस्या को जड़ से पहचाना था। और कोई इस युग में नहीं, कलयुग में नहीं, द्वापर में भी, त्रेता में भी, हर युग में इसको ऋषि मुनियों ने पहचाना। तो पितरों से जोड़ना, पितरों से तोड़ना, डीएनए की ऊर्जा पथ को तोड़ना, किस डीएनए से, किस लड़के से, कौन सी लड़की डीएनए से जुड़ेगी, कौन सा गोत्र, कन्या अपने से ऊंचे गोत्र तक जाएगी। समगोत्री शादी नहीं होगी। ये गोत्र की बात कर रहे हैं, हम वही बात कर रहे हैं, डीएनए की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा डीएनए होता है आपका, ऊर्जा पता है। वो कुल की बात कर रहे हैं, खानदान की बात कर रहे हैं। ये सब पहले से जानते थे। त्रेता में भी राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति का योग नहीं था, उनके डीएनए की कुंडली के अनुसार। तो ऋषि मुनियों ने क्या किया, डीएनए चेंज कर दिया। तो भगवान राम जो है दशरथ से नहीं, यज्ञ से नहीं, अब बनावट शक्ति बनी, वो डीएनए चेंज है। पांचों पांडव, बल्कि कर्ण के साथ साथ 6 के 6 अपने माता पिता के संतान नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस डीएनए में पैदा होने वाले पुत्र सब मारे जाएंगे। तो रास्ता निकाला, डीएनए चेंज हो गया। पांडु संतान उत्पत्ति करने में, पैदा करने में सक्षम नहीं थे। कुंती आह्वान करती थी एक देवता का, उससे एक पुत्र पैदा हो गया, डीएनए चेंज। तो जो कुल था उसमें जो विकार थे वो उस पर कोई उनका फर्क नहीं आया पांडवों को, क्योंकि वो डीएनए के ऊर्जा पथ से बाहर हो गए, नेचुरली बाहर हो गए। चाहे विदुर भी थे, विदुर जी भी जो है डीएनए से बाहर थे। ये सब विद्वान हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वापर में भी अपने डीएनए से बाहर हो गए पैदा होते ही, क्योंकि उस डीएनए का श्राप था कि वासुदेव देवकी से पैदा होने वाली संतान मारी जाए, बचेगी नहीं। रातों रात उनके डीएनए का ऊर्जा पथ बदल दिया गया और वासुदेव देवकी से उनका डीएनए का ऊर्जा पथ यशोदा मैया और नंद बाबा से बदल गया, बच गया। ऊर्जा पथ की ये महिमा है डीएनए की, जिसको अभी ये पोंगा पंथी जानते भी नहीं, समझते भी नहीं।
आप बात करोगे डीएनए तोड़ते हो हंसेंगे वो, ही करके दांत निकालेंगे, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ वही जानते हैं, पता कुछ नहीं। सारा संकट आप देखते हो डीएनए का झेलते रहते हैं आप लोग। जैसे मैं डीएनए से तोड़ के आपको अलग करता हूँ, आप आराम में हो जाते हो तुरंत। ये तो मैं रोज मंच पे करके दिखाता हूँ। तो डीएनए बनाते समय आज आपसे मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ डीएनए पर कि आज आपकी चिकित्सा का बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां पर आज आपका अच्छा पितरात्री बचा हुआ भी जाने वाला है। गंदे वाले जो पित्र हैं, काले जादू मदे रहते हैं और वो नवे हमन के बाद जाते हैं। जब आप ब्लैक मैजिक करवाते हो उसमें सब कटते हैं। इसमें आप को चला चला तो आज आपका जो डीएनए का ऊर्जा पथ है, आज आपको बनाना है। आज आप जितने लोग शामिल कर लोगे या कम कर लोगे अपने डीएनए का ऊर्जा पथ में, वो नवे हवन की बाद जो कार्यक्रम होता है ब्लैक मैजिक का, वहाँ पे आप फिर बढ़ा नहीं सकते, कम कर सकते हो। आज आप बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। आज आपके पास दोनों ही चीज़ें हैं, घटाने की, बढ़ाने की दोनों। अभी दोनों आपके पास अधिकार हैं। आप 10 लोग शामिल करें, 20 शामिल करें, 5 शामिल करें, अकेले रहें, आज आप कर सकते हैं। अभी आपने अगर 6 लोग शामिल करें, आप सोचते 4 लोग हो जाए तो हो जाएंगे, लेकिन आज के संकल्प के बाद फिर आपके हवन के कुंड में आप चाहो किसी शामिल कर लें तो फिर नहीं होगा। कम कर सकते हो, बढ़ेंगे नहीं। एक बात। दूसरी बात सबसे जो महत्वपूर्ण है कि हवन के पुण्य में शामिल करना तो बहुत सरल बात है, आप नाम लो तो शामिल हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर वो यहाँ नहीं आ सकता दरबार, तो कृपा करके उसको शामिल मत करना। अगर आपका बहुत प्रिय है जिसके लिए आप आए हैं, उसे जरूर शामिल करो। उसके लिए दरबार आप प्रयास करेगा आपको कि वो आ जाए। नहीं आएगा तो उसका कपड़ा लेकर के आप आ सकते हो, हम उससे आगे कट जाएगा। लेकिन ऐसे पता लगे 10 लोग शामिल किए और 6 आ ही नहीं रहे, तो आप परेशान घूम रहे हैं। 4 ब्लैक मैजिक करने के बाद भी परेशान घूमेंगे और 6 हंसी उड़ाएंगे आपके घर में कि गए तो वहाँ क्या ले आए, तुम तो अभी वैसे ही हो। और अपना बीमार है वो माने, वो मानने को तैयार नहीं होगा। हंसेंगे और अंदर वाले डॉक्टर हंसेंगे वो। तो ध्यान से उतने ही लोग शामिल करो जो आ सकते हैं। कई केस वैसे आते हैं, बोले गुरु जी शामिल कर लिया, बाकी नहीं, वो नहीं आएंगे। तो कोई बात नहीं, कपड़ा ले आना। नहीं, कपड़ा भी देने से मना कर दिया, कपड़ा भी नहीं देंगे। आप बताओ तो क्या करोगे? कई बड़े होनहार बच्चे आते हैं, बहुत अवेयर हैं, जागरूक, वो सब प्रक्रिया पूरी करके नवे हवन में आते हैं। हम देखते समस्या चली आ रही घर से, हम देखते घर से समस्या चली आ रही है। कितने जोड़े बेटा? 10 लोग। कितने आए? एक भी नहीं। आ जाएंगे? नहीं आएंगे तो नहीं। अब क्या करो? कहते थे गाली बकते हैं, ये प्रमाण है, गाली बक रहे मतलब बुद्धि चल गई। तो आपको सोच समझ के निर्णय लेना है।